निकलती और ना 10 आवाज देनी पड़े इसे। हाँ दीदी। क्या कर रही थी अंदर? तुझे 4 आवाज दे ली मैंने, है ना? दीदी तू तो कान पे होगा डालती है। अब मैं कान पे है नहीं डाल रही, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है मेरे पेट में बहुत ज्यादा ही। क्या हो गया? पता नहीं कैसे दर्द हो रहा है, इतनी तेज दर्द हो रहा है, ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, ऐसी तिरमिरी से हो रही हूँ। हम तो बड़े परेशान हैं। तू हजारों बीमारी लेके अपने मायके से आई है, जब से इस घर में तेरी शादी हुई है जब से बीमार है ना? दीदी बीमारी तू वहीं से लेके आई है, बीमारी यहाँ आके तो तू पड़ी ना है, ठीक है ना? अगर हमें ऐसी पहले पता होती, एक काम कर मायके चली जा अपने, जाते रह इलाज चलता हो वहां दिखवाया एक बार। यहाँ तो मैंने तुझे बतेरी दवाई खिला ली, मेरे पे इतना पैसा ना है जो पानी की तरह बहाऊं से, समझ में आ गई? अरे तेरे इलाज में थोड़ी देर लगा ना। इतनी बातें सुना दी तो दर्द आज से हो रहा है, नया हो रहा होता तो चलो बात अलग है, पिछले 1-1.5 महीने से तेरे दर्द है? अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जब तो थोड़ा सा होता था इसलिए मैं शांत रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं तू काम घर के कामों की वजह से नाटक करती हो, तू मक्कड़ बनाती हो? हाँ, ऐसा भी हो जाता है कि घर के काम अगर जब ज्यादा दिखाई देते हैं ना तो पेट में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार भी हो जाता है ना? अरे दीदी अपने मन से इतनी बातें बनाई जा रही है, अभी तुम्हारे दर्द होता कभी कभी मेरे तो ना होता है, मैं तो खूब काम करूं। देख मैं तो सुबह सुबह वो गोबर भी डाल के आई हूँ, देख ले। और तुझे देख अभी घर में झाड़ू तक ना लगी है? दीदी झाड़ू लगा तो दी मैंने, और कैसे लगाऊं? जैसी लगी तेरे तो काम करना ना करना बराबर है। तू तो काम तेरे तो हाथों से लगता ही नहीं है कि इस घर में सफाई हुई है। इससे तो तू ना ही करे ना तो बढ़िया है। ऐसा कर अपने घर चली जा भैया, मेरे पास इतना पैसा ना है जो तेरे चक्कर में फूकती फिरूंगी मैं। मेरा पेट ना लग रहा है पैसों का घर में, समझ में आ गई ना? मुझे मत दिलाओ भाई, ठीक है? मैं मर जाऊंगी, इससे ज्यादा क्या है? मर जाएगी, हमें जेल भिजवा दियो। मुझे बता, तू तो यही चाह रही है, तू यही चाह रही है। तू तो इस घर को सत्यानाश करने के लिए आई है, तो तू करके जाएगी। अब तू बता, तेरी आंखों के सामने मैंने तुझे कितने इलाज कराए, तेरा अल्ट्रासाउंड भी करा लिया और वो क्या कहते हैं इंजेक्शन भी लगवा लिए, दवाई भी दिलवा दी। एक बात बताओ, अगर ये तकलीफ ना होती ना तो डॉक्टर खुद बता देता कि हाँ इन्हें तकलीफ नहीं है, ये मक्कड़ बना रही है। तो पता नहीं भैया, तेरे ना जाने कौन सा भूत बैठ गया इस पेट में आके, हैं? हम तो परेशान हो गए तेरे इस दर्द से। अब मुझ पे बोला ना जा रहा है, तुम मुझसे ज्यादा वो फालतू वो झगड़ा पे झगड़ा करती जा रहे, फालतू की बातें लग रही है तुझे मेरी ना, फालतू की बातें लग रही है तुझे। बात ही ऐसी कह रहा हूँ, दर्द मक्कड़ बना रही, मैं कहाँ मक्कड़ बना रही? मक्कड़ी बना रही है, अब तो तू पक्का मक्कड़ बना रही है ना? मेरी बात सुन, अब एक काम कर, घर के काम कर। सुन, पूरी छत झाड़ियो, झाड़ने के बाद फिर उसे धोइयो और मशीन में कपड़े मत धोइयो। अब तो धो ले, अब उसे निकाल के सुखा दे, हाथ से निकालियो, ठीक है? मशीन में मत घुमाइयो, साफ ना रहते हैं कपड़े। तू बता ना कैसे धोवे? और पूरे घर में पोछा लगा, मैं तो कह रही हूँ पूरे घर को धो दे, आज सफाई कर, पूरे दिन काम ही कर, और देख तेरा दर्द ही चुटकियों में खत्म हो जाएगा। काम करने से दर्द जाता है क्या? ये आलसी की तरफ पड़ी रहेगी तो ये और क्या होगा? हाथ पैरों में जंगी लगेगी, नहीं बीमारियां बनेंगी तेरे। तू काम करती नहीं है घर में। ठीक है मैं कर लूंगी, अब मुझे सुनाओ मत बस। ठीक है, मैं जा रही हूँ, दुकान वाले से लड़के आऊँ, उन्हें का दूना हिसाब लिख रहा है। दुकान वाले से लड़के? और क्या? अरे जो खाया जो ना खाया वो भी लिख रहा है वो। तुम्हें हर जगह लड़ाई करनी है, अगर दुकान वाले से नहीं तो मुझसे, मुझसे नहीं तो बाहर। चुप रहे, मेरी सही बात है तो सबको बुरी लगे, और तू मुझे मत ज्ञान दे। घर में काम कर, आज सफाई होनी है पूरे घर की, दीपावली आ रही है, 9 दुर्गे भी लगने वाले हैं। चल काम कर घर में, चल मैं आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में। अरे राम राम साहब। अरे राम राम। और बढ़िया ही है। कैसे, क्या बात है? बड़बड़ाती हुई आज थोड़ी, मतलब ऐसे लग रही हो कि कोई दिमाग वहाँ खराब हो गया, क्या बात है? अरे मैं उससे जा रही हूँ चमन लाल से लड़ने। चमन लाल? क्या हो गया चमन से? अरे ये बताओ, 2700 रुपए लिख रखे हैं, ऐसा हमारे घर में कौन सा कितना बड़ा खुलवा है? पति ही यहाँ रहे में ना है, दोनों रहे में हम इतना खा जाएंगे? 2700 रुपए? 2700 रुपए लिख रखे हैं। काहे के लिख रखे हैं भाई? वैसे खा किस बात के लिख रखे हैं? नहीं, मेरा मतलब ये था कि क्या पता तुमने। मैं बताऊं इन दुकानदारों का क्या है? हाँ। हुई कुछ, एक तो हुई और बगर हुई। एक तो सामान लिया और ना लिया। 10 का लोगे 20 जोड़ेंगे। देखो एक बात बताऊं, सामान तो जितने का आता है उतने का ही दिया जाता है। तू उसे ना जाना, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, ठीक है ना? मैं जानता हूँ, तुम उसका तो पूरे गांव में रिकॉर्ड खराब है, वो तो मैं ही उसे सीधा करके आऊंगी आज अच्छे से। ऐसा है, ऐसी बातें मत करो। चमन लाल बहुत बढ़िया इंसान है, मेरे मित्र है, बढ़िया रिश्तेदार है तेरा, तेरा रिश्तेदार है वो। ऐसी बात मत किया करो, बता रहा हूं। रिश्तेदार है
जब तुझे बुरा लग रहा है। अबे तेरा रिश्तेदार है जब तो बुरा लग रहा है। तुमने और फिर तू भी उसके साथ ही तुझे फिर वो कमीशन देता होगा। तुमने कुछ लिया होगा इसीलिए उसने जोड़े लिया है, हम मना कब कर रहे हैं कि लिया है। हैं? लेकिन हमने जितने का हमने 500 का उधार लिया है, 2700 किस बात के? अरे खा गई होंगी तुम कुछ? क्या खाया हैं? क्या खा लिया? क्या खा लिया? खाती तो रहती है पूरे दिन अरे तो खा रही हूँ, तेरे चमकी बाप का रहती है। खा रही हूँ मैं। बाप ना का- तू गिरा रहा है मुझे ये एक बता। बात बताओ, ये इतना ही हो रही हो तुम डब्बा बन के, ये कब होगा कम? ये ना होगा और हैं? फूलूंगी अभी देख। और फूलोगी? हाँ, और जब भी फटूंगी ना तुम सबको लेके मरूंगी। भैया हमें माफ करो, तुम हमें माफ करो। ऐसा है, मेरे रास्ते में पहली बात तो आया मत कर। अच्छा। और जब भी आया करे तो तमीज से और सलीके से पेश आया कर मेरे तुम सामने। तो ऐसी प्रधानमंत्री हो रही हो यहाँ की। अरे मुझे मेरा बस चले तो इस गांव की प्रधान भी बन जाऊं। वैसे एक बात बताओ, वैसे तुम्हारी तारीफ बहुत करते हैं गाँव वाले। हाँ देख ले। लेकिन अरे नचवाने गब्बारे में एकदम टॉप हूँ मैं। टॉप नंबर पे आती हो? टॉप नंबर। कीर्तन की स्टार्टिंग नहीं हो सकती जब तक मैं जाऊं ना। अच्छा। बैठे रहेंगे। हाँ। कोई भी मंदिर पर भोग लगाना हो, घंटा भी बजाना हो, पहला सही। हाथ मेरा ही लगेगा। अरे सुनो ने, एक बात बताओ, ये बोल। तुमने अपनी देवरानी का कर क्या रखा है? वो दिन भर खटिया पे लेटी रहती है, कुछ कर बाहर आती नहीं। हमने तो जब से वो शादी हुई उसकी यहाँ पे उसको देखा ही नहीं। अरे भैया मैं बड़ी परेशान हूँ। उसने तो मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा है कि मैं पागल कर दी उसने। क्या बात हो गई? पता ना जाने कहाँ कहाँ से नई नई बीमारी लेके आई है अपने गांव में सस मायके से। क्या बीमारी? ये अपने गांव में से मायके हमें बताओ, हमें बताओ। पेट में दर्द बतावे। कुछ पेट में दर्द वगैरह ना है। है? कम से कम 12-13 हजार रुपए उठा चुकी इस पे। ऐसा तो नहीं है कहीं? क्या कहीं अलग वो हो? बच्चा? हाँ। ना अभी बच्चा ना करवा रहे हम उस पे। है? अब हम ना करवा रहे अभी तो बच्चा। तुम्हारे मना करने से बच्चा नहीं होगा? अरे कौन हो तुम? अभी हम बच्चा ना करवा रहे ना। अच्छा और अच्छा क्या? अच्छा अभी हमें जरूरत ही ना। ना। मेरे पास बच्चे हैं अभी, जल्दी में तो शादी हुई है, बच्चों के घेरे में और लगा दूं उसे। कोई बात नहीं तो। वो तो वैसे ही मक्कड़ बना ले और बच्चा और हो गया जिस दिन तो काम से हाथ ही ना लगे उसके मुंह में और टूका तोड़ के देना पड़ेगा। देखो ये तो सब फिजूल की बातें हैं। जब तुम्हारे भी बच्चे हुए थे तब तुमने भी खूब काम किया था, हम देखने आए। अरे हमारी ओढ़ कर लेगी वो। हाँ। हमारी ओढ़ कभी ना करे। हमारे जमाने की बात अलग है। हाँ। अब जो ये नई नई आ रही है ना, इनके तो बस अब पूछो मत। बच्चे पेट में डले ना, अरे फिर तो अरे मेरे तो बहुत दर्द है, मैं पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी। खाट पे ही सारी चीज चाहिए ना। तो ऐसा करो, चमन लाल की दुकान पे चली जा, वरना दुकान बंद करके कहीं चला ना जाए। दुकान बंद कर जाएगा तो घर हाँ। में देखा मैंने उसका। नहीं बता रहा हूँ तुम्हें। अरे मैंने उसकी पूरी डिटेल निकाल के मेरे घर में रखी रहे हर वक्त। दुकान ही तो बंद कर जाएगा, गाँव से थोड़ी ना चला जाएगा। और आज मंदिर पे कीर्तन है। हाँ। करे आज? अबे बूंदी बटेंगे, बूंदी। अच्छा। प्रसाद भी है वहाँ पे, और खूब खाना तुम तो। ना खाऊंगी तो वो तो खाऊंगी, वो तो मुझे जबरदस्ती खिला मैं। और घर पर ले आना पैक करवा के। अरे मेरे यहाँ तो ये समझ ले कि तमाम मंदिरों का ही चलता है। परसों तक का इंतजाम हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तो 4 दिन में रख लूं तो खा लूं। अरे लड़की कह तो गई क्या मुझसे, बसा बसा खा ली थी? लड़की कह के तो गई कि ताई आ जाना तुम। अच्छा। लेकिन मुझे समझ में नहीं, मैं ध्यान ना रहे। एक तो इन दोनों, एक तो वो चमन लाल हाँ। और एक हमारे घर में वो हमारी बहू रानी। अच्छा। तो उसके चक्कर में कल इसमें भूल गई। कोई बात नहीं। अब एक काम करूंगी, चमन लाल की दुकान पे जाऊंगी बाद में। अच्छा। पहले मैं मंदिर पे जाऊंगी। मंदिर पे जा रही मटकने पहले? हैं? मंदिर पे जाऊंगी, कीर्तन हो रहा है वहाँ। देखो भगवान का भजन करना चाहिए। इस उम्र में मैं भगवान का भजन कर लूंगी तो सही है। सही बात है। है क्या नहीं? तो अब मैं जा रही हूँ, बाद में जाऊंगी चमन लाल वैसे की, भगवान ठीक का है? भजन कर दिया, वैसे हटो गाली बस। गुप्ता करवा लो इन पे। बताओ ये आई हैं कहाँ से पता नहीं, ये हो कितनी बड़ी बूढ़ी गई है, ऐसी बातें कर रही हैं ये आजकल। यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दीदी बोल के गई है कि चमन लाल की दुकान पे जाऊंगी हिसाब किताब पूछने। अगर वो वहाँ पे चली गई, उन्हें तो सारी पता चल जाएगी कि मैंने उससे क्या लिया है। उन्हें ये नहीं पता कि मैं रसगुल्ले बर्फी ये मतलब ये सांवरा सामान रबड़ी वगैरह खाती हूँ। मेरे दिमाग में आइडिया भी तो नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, इससे अच्छा वो पहले पहुँचे ना, चमन लाल को मैं ही समझाती हूँ दुकान पे जाके। अभी जाती हूँ। राम राम। अरे राम राम भैया। और बढ़िया? हाँ मैं बढ़िया हूँ। और तुम कहाँ जा रही हो उधर? अरे वो मैं बस दुकान पे जा रही थी, वो चीनी और चावल खत्म हो गया ना, तो दीदी बना वो यूँ करी आज मेरे लिए खीर बनाती है, तो बस वो ही लेने जा रही थी मैं। तुम भी दुकान पे जा रही हो? हाँ। तुम्हारी जेठानी भी दुकान पे गई है? वो दुकान पे गई है? हाँ। अच्छा। अब पता नहीं क्यों, पर मैंने यहाँ कहा ऐसा था कि वो तुम्हें तो पता तुम्हारी जेठानी को नाच गाने का शौक कितना है। हाँ वो तो है। भंडारे खाने का शौक कितना है। हाँ। 4-4 दिन का घर में रख लेती हैं, 10-10 दिन का इंतजाम वो कर लेती हैं खूब आराम से। तो मैंने उनको भेज दिया, मैंने कहा मंदिर पे हो रहा है भंडारा और होगा वहाँ पे कीर्तन,
तो उन्होंने कहने कि वो लाली आई तो थी नौता देने के लिए, तो अब नो कहने कि मैं वो भी जा रही थी दुकान पे, चमन लाल की दुकान पे तो जा रही हूँ। हाँ, तो कह रही थी मैं दुकान पे जाऊंगी बाद में, पहले जाऊंगी मंदिर। अब वो मंदिर चली गई। अच्छा मंदिर गई है? मंदिर गई है। अच्छा तो फिर ठीक मैं पैसे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे सुनो सही, अरे बता के तो कहीं नहीं, पता नहीं कहाँ जा रही है। खैर होगा कोई काम नहीं। अरे सेठ जी, सेठ जी। कौन आ गो सोई सोए? अरे सेठ जी राम राम। राम राम। अरे सेठ जी मैं ये बोल रही थी, हमारी जेठानी आई थी क्या? जिठानी तो खैर अभी ना आई तुम्हारी, कोई आ भी नहीं, अभी तो सुबह सुबह को वक्त है का है। अच्छा तो ठीक है हाँ। फिर। हाँ मैं ये कह रही थी, जो अगर जी आए ना हमारी हाँ। जेठानी, तो उन्हें जो सामान मैंने लिया है उन्हें वो ये तो आती ना, तुम आते हो सबसे ज्यादा तो। अरे अब आएंगी वो। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मैंने जो सामान लिया है जैसे कि रबड़ी, रसगुल्ले, ये जो मिठाई वगैरह मैं खाती रही हूँ ना, हाँ। तुम उनका मत बताना, और जो वो लेके गई है तुम उसका हिसाब बता देना। मतलब कि जो मैंने चीज खाई है हाँ। उसका मत बताना हिसाब, उसमें से अच्छा। काट तो के। फिर उनके पैसा कौन देगा? वो मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर दे दूंगी ना। अच्छा। हाँ। और बाकी को जो सामान है बाकी का जो वो लेके जाती है वो तुम उनसे तुमने लेना। उनसे कह दी ना, कह दी हिसाब हिसाब कर जाओ, हमारा है बहुत दिन है गए। वो इसलिए तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, लेकिन वो ऐसा होगा वो आ रही है तो। हाँ वो कीर्तन में अभी निकल गई है, वो अच्छा, अच्छा। सीधा लौट के तुम्हारे पास ही आएंगी। तो उनसे कह दिया हिसाब हिसाब करते हैं, रहेगा अपना जो तुम बस आएगा मेरे को, मेरी- लेकिन तुम उनसे कहना है तो मेरे को जो तुम्हारे जो पैसे होंगे रबड़ी बबड़ी के वो पैसे दे दियो 1-2 दिन में। हाँ हाँ मैं 1-2 दिन में दे दूंगी, बस हाथ जोड़ के विनती यही है, तुम दीदी से कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है। क्यों? वैसे तो वो पैसे दे ही जाएंगे पूरे तो। अरे ऐसा है, मैं ना वो मुझे कुछ खिलाती तो है नहीं है, और हाँ। मेरा मन करता है मीठे पे कि मैं रसमलाई, रबड़ी, छेना के रसगुल्ले खाऊं। अच्छा। तो वो मुझे देती नहीं है। अब मैंने क्या एक तरक्की बारी कि मैं पेट का दर्द का बहाना लगा देती हूँ। अच्छा ये बात इस वजह से है। मुझे फिर खाने मिल जाता है। अच्छा तो तुम झूठ बोल के खाता हो? जी। तो वो देती नहीं है, सीधे तो नहीं है, मैं क्या करूँ? तो तुम्हारे घर में कोई खवाने वाली ना कोई नहीं है, पति भी नहीं है, पति बाहर है। अच्छा तो तुम्हारे घर में तुम्हें कोई खवाने वाला ही ना है? कौन है खवाने वाला? तो अब दीदी ये है। एक काम करो है अपना तो मैं उनसे कह दियो है ना, घर में खाने पीने को पैसा दे जाकर ना तुम्हें कचू। अरे वो मुझे कहाँ देते हैं, सारा तो फिर पैसा हमारे घर में भाभी रह के लो। हाथ में दे देते हैं। जब घर में कोई है ना है तो हम खवाने वालों, वैसे तुम वहाँ पे झूठ बोल कर खाते हो, अच्छा लगता है। अब खाना पड़ेगा ना, बस मुझे मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। ठीक है तो कोई बात ना, जाओ। बस यही है, तुम उनसे लेकिन मत मेरे को बोलना। 2 दिन में पैसा आ जाना हाँ चाहिए। तुम्हारे 2 दिन के अंदर मैं नहीं दे जब दूंगी मैं तुम्हें जिठानी कौन है उनसे ही पैसा ले लूंगा अपने सगरे। अरे ऐसा मत करो भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू सेठ जी, और क्या करूँ मैं? मेरे को 2 दिन में पैसा मिल जाना चाहिए। तुम्हारे 2 दिन के अंदर दे दूंगी मैं। और उनसे कहती हूँ घर जाकर आएगा भेज दियो उनको, हिसाब हिसाब कुछ जा हमारा। ठीक है। ठीक है ठीक है। जाओ। राम राम सेठ जी। राम राम। बताओ कैसे आदमी है का? ओ सेठ जी, अरे बाहर निकल के आओ। अरे दोपहरिया में कौन आओ? दोपहरिया में हम हाँ। आ गए दोपहरिया में। ये हाँ, बताओ क्या बात है? तुम्हें शर्म ना आई? काहे की शर्म ना हराम आई? का ही खाते हो तुम। मतलब कि हराम पहले मेरी सुन लो, जब सुनाओ। अपनी बोलना। तुम ये बताओ, तुम व्यापार कर रहे हो या लोगों को लूट रहे हो? हम क्या हैं? लूटेंगे यार? किसी गरीब क्या नाम, तो गरीब ना, बहुत पैसे वाले हैं। अच्छा। हम वैसे भी बतेरा दान जब तो करें। तुमने हमारे बहुत पैसा दे दिए। कितने पैसा है? क्या रुपए? कितने? 700 रुपया है। कितने? 700 रुपया। और 2700 रुपए का एक पर्चा भिजवाया था तुमने मेरे कितना घर पे? पर्चा भिजवाया? तुमने 2700 किस बात के लिखे? न किस बात के लिखे 2700 रुपया पर्चा भेजे मैंने। हाँ। तुम्हारा जो लौंडा रहे अरे यहाँ तो पे। है वो गलती से है वो बुद्धा को बच्चा तुम्हारे घर पहुंच गो वो गलती से तुम्हारे पर्चे 700 रुपया हुआ। ठीक है 700 का? हाँ, 700 पहले को। तो तुमने मुझे बताया कि 500 का है। 500 अब उसमें 200 कहाँ से बढ़ा दिए तुमने? 700 को बताया मैंने अभी। अभी की बात ना करी, तो अभी फिर- 2-3 दिन पहले तुमने 500 रुपए हाँ, तो बताए। 2 दिन बाद तुम्हारा सामान ना गो घर पे। कौन लेके गया था? कौन? तुमने कोई बच्चा भेजो वो सामान के लिए, लड़कन ने दे दी होगा, वो ध्यान ही ना है। लेकिन जो लिख रहे हैं वही पैसा लिए जाएंगे, जो तो ना का हमारे पास फालतू पैसा लिए जाएंगे। ना मेरे पास जो 2700 वाला पर्चा पहुंचा था। 2700 वाला तो वो गलती से पहुंच गो बहन जी। अच्छा। हाँ वो ऐसा जब भी मुद्दा तुमने ना कहा हमारा तुम इतने काम। बढ़िया आदमी हो गए, वो हमारे तुम काम इतनी को- घटिया बात वैसी घटिया हरकत कैसे कर अरे सकते ना हो? अब जी बताओ काम में वो मुद्दा ना दूधी है का? हाँ। तो बाकी यहाँ को पर्चा हो वो 2700 वाला तो वो लड़का गलती से दिया होगा या तो गलती से तुम्हें पता गिरा पैसे ना दिए दी क्या उसने? पैसे ना दिए दी क्या तुम्हारे? अच्छा माने तो हमारे दिए ही ना है। हाँ वो तो ऐसे ही हराम खाऊ है। और गिराए अपने गिराकर दूध में में चक्कर पानी में मिला आएगा, दे। वो गलती से चले वो सुन घर लो पे। पहले, अपने दूध में पानी मिला दे, दूसरे का पैसा देना। हम तो एक एक पैसा सबका ना, खरा एक देते बात तो हैं। है, लेकिन हमारे लिए तो भैया वो प्योर दूध लेके आते घर पे।
हमने बात कह रखी है। हाँ तो तुम उसे सामान भी बढ़िया देते होंगे, हमें तो देते ना हो। हमें तो सारी चीज, चीनी में भी कंकड़ आया तुम्हारे उस दिन। बहन जी आप तो जगह ये हमारी परचूनी की दुकान है, अब जहाँ में चूहा भूआ सब तरीका के आते रहते हैं। एक कंकड़ी भंकड़ी आई होगी छोटी मोटी, कंकड़ हमारी चीनी में कंकड़ दे तो है। पर फिर भी सामान बढ़िया दो, वरना मैं तो दुकान चेंज कर लूंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, हमारा हिसाब करती है तो दुकान चेंज कर लो। ऐसे देखो हमारे लिए 7 लाख रुपए ना 700 रुपए। अरे 700 रुपए हिसाब कर जियो हमारा। और आप सुनो मेरी बात, सुनाओ। अब तो तुमने भिजवा दिया धोखे से, जैसे भी है। आइंदा मेरे घर पे ऐसी चीजों को भिजवाना मत, वरना मेरी बात सुन लो, वरना तुम्हारी दुकान सब सील हो जाएगी और तुम जाओगे सीधे जेल में। अरे ऐसा सुनो मेरी बात बहन जी, एक तो तुम हमारी दुकान से उधार लेते हो, ऊपर से तुम हमारी दुकान में बंद कराने की सोच रही है। वाह, जब तुम हम पे ऊने का दूने लिख रहे हो, जब कुछ ना है काहे के वो गलती से पर्दा चले गो जी तो ना हम ऐसे देंगे अपना सामान है का। चलो आज तो गलती से चला गया, कल तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आ भी सकता है कि चलो उस दिन गलती से चला गया, आज मैं अपने हाथ से लिख दूं। ना ऐसे कैसे लिख देंगे हम। अरे अब जो बता हमें ध्यान आ गई तो हमने बताई ना तुम्हें। हाँ 700 रुपए ही लेंगे अपने। हाँ सही बात अब है। हमारा हिसाब कब कर रही है ये बता दो। ले अपने 700 रुपए, मैं आऊंगी कल दुकान पे दे जाऊंगी। और ये अब बताओ, तुम ऐसे लड़ भी आई तुम। हमारे घर पे थे तो कोई ना आवे तुम्हारी दुकान पे? ना हमारे तुम्हारे घर से कोई ना। हाँ ना सही है, और कोई है। आवे तो सामान मत दियो। ना, और ना। अगर उसका उधार अगर लेकिन अब करोगे- सामान जब दूंगा पहले मेरे पैसे आ जाएंगे, ठीक हाँ, है। सही बात है, ये तो तुम्हें आने कहीं का कोई दूंगा ना मतलब सामान। नहीं है। ठीक है ना कहीं बच्चा भेजिए तुम, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, राम राम। राम राम। अरे भूल गई, अरे भैया ने बाहर आई हो? अरे सो गए क्या रे, बाहर आ जाओ। अरे क्या बात है, अब क्या अब क्या है वो? सुनो, मैं कह रही हूँ तुम्हारे यहाँ लाहौरी नमक है? लाहौरी नमक? हाँ। लाहौरी नमक को क्या करूंगी? अरे वो मेरी देवरानी है ना, हाँ उसके पेट में न जाने कौन सा जिंद बैठ गया आके, जिंदे बैठ गए। दर्द मारता है उसके पेट में। अच्छा लग रहा है वो नाटक कर रही है, मैं उसे लाहौरी नमक पीस पीस के तो गोर गोर तुम्हारी के दौरानी पिलाऊंगी। जो है नाटक करते हैं। नाटक कर रही, मुझे ऐसा ही लग रहा है, कुछ कुछ लग रहा है, मैंने बहुत पैसे उठा लिए उसके ऊपर। अच्छा। अब मैं उस लाहौरी नमक को उसे पीस पीस के पिलाऊंगी, अच्छा। सतुआ पिलाऊंगी उसे। तो ये एक काम करिए, तुम अपने बच्चे भेजो ना, तो मैं पर्चा लिख के दे दी, मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक ठीक है, ठीक, दे दियो जरूर। हाँ दे देंगे। अरे क्या बात है, हो क्या रहा है? ये कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? के पूरा घर खाली हो जाएगा, भैंस खुल गई है, क्या हो गया ये बताओ पहले। क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? अरे तुम गई, तुम्हारी दौरानी और चली गई अरे मैं तो तुम्हारे गई, पीछे। मैं तो काम से गई। अरे तुम्हारी दौरानी और चली गई तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे? हाँ, जैसे तुम निकली मुझसे मिलके, हाँ। हाँ उसके थोड़ी कुछ ही देर बाद वो भी निकल गई। वो भी ये कह रही है कहाँ आ रही हूँ, बताई नहीं गई वो। कहाँ पे गई? दुकान की कह रही थी है चमन लाल की। क्या बात है, हो क्या गया घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पूरा घर खाली करोगे, क्या करोगे भैया, क्या करना चाह रहे काय हो? को गई? मुझे क्या बता वो क्यों गई, तुम बताओ मुझे क्यों गई वो। मुझे पता होती तो तुझसे पूछती। अरे तो मुझे पता होती तो मैं क्या तुमसे ये सवाल जवाब करता, तुम्हें और बताता। पहली बात तो हमारे घर में निकाह क्यों मारता? हैं? हमारे घर की बहू कहीं भी जा रही हो, अरे उल्टा छिनरा हैं? हैं? एक बात- लुगाइयों को ही देखता रहे बे। खुद की तो शादी हुई ना, तू रड़ुआई मरेगा, देख लियो एक दिन। चुप करो, ठीक है कि रड़ुआ मरेगा। एक बात बताओ, जब जामे ना लुगाइयों के पिछवाड़े को ताके तो मुझे सब पता है। पिछवाड़े को? हाँ। हाँ, पिछवाड़े से क्या मिल रहा मुझे? पिछवाड़े से? चुप करो, ये फालतू बात मत करो यहाँ। निकल अंदर ऐसा है, मेरी बात सुनो पहले तो। ऐसा है, तुम्हें तो पड़ गई लिलिक करने की आदत, और तुम्हें चाहिए 10-12 पोड़ी, और उसे भी रख के खाती हो 10 दिनों तक, और बुद्धि हो गई बिल्कुल ठस, सड़ गई है बुद्धि एकदम, है ना? चुप हो जा, सड़े हुए आम। हाँ, और तुम सड़ी हुई गुटली मोटी लोगी। बताओ, इनको शर्म नहीं आ रही है? रानी, ओ रानी, हाँ दीदी। तू कहीं बाहर गई? मैं बाहर नहीं तो। इधर की साइड कहाँ गई तू? किधर की साइड? इधर की साइड मैं कहाँ गई थी? गई नहीं तू? गई नहीं, सुक्का को ना मिली तू? अच्छा, मैं हाँ गई थी। इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही फिर? अरे दीदी तुम्हें पता है मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं फ्रेश होने गई थी वहाँ पे। तो इतनी दूर? हाँ और यहाँ पास में ही यहाँ खेत है, वहाँ क्या हो गया तुझे? दीदी वो खाली नहीं था इसलिए तो भगी भगी मैं पल्ले वाले खेत में गई थी जहाँ बाजरे वाले खेत में चली गई फिर मैं। सच बोल रही है? और क्या, मैं क्या झूठ बोलूंगी? भरोसा ना है मुझे तेरी बात पे, चल कर ले रही हूँ फिर भी। अब क्या क्या कर लिया घर में? सारा काम कर लिया। अब कुछ खाने के लिए बनाया ना है? तुम बता के नहीं गई थी खाने को बना के, तो मैं क्या बनाती फिर? तुम तू एक मुझसे काम- काम करके नहीं गई कि ये कर लियो कि ऊपर पूरी छत धो के पोंछा लगाइए भैया करिए, तू वो एक सारा काम कर, लिया। ने दूध मेरे बादाम पीस दे, मेरे शरीर कमजोर सा होता आ रहा है, मैं चक्कर आने चलने फिरने में, ठीक है। अंदर बहुत कमजोरी है मेरे,
तुझे मैं ऊपर से ही ऐसी लग रही हूँ, अंदर मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी है, सच बताऊँ। तो और आप तो गांव वाले भी कहने लगे तुम्हें होता क्या जा रहा है, दिन पे दिन कमजोर हो रही हो। कमजोर? हाँ चल आ जा। कमजोर तो लग नहीं रही। चल चल चल, तू मुझसे कहा मैं चल। अरे चमनलाल जी, चमनलाल जी। अरे राम राम। राम 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 राम। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। कैसे आना हुआ तुम्हारा आज? अरे वो तुम्हारे पास वो मिल जाएगी ओंध भरी। ओंध भरी? हाँ, और गोगरू के बीज। ना ना, जे गोगरू के बीज तो मिल जाएंगे तुम्हें। अच्छा। क्यों ओंध भरी जो है खत्म है, वो मैं मंगवा दूंगा अदरक से। तो मंगवा क्या दो। जरूरत पड़ेगी तुम्हें? अरे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, तुम्हें मालूम तो है वो जड़ी बूटियों का काम है, सही। दवाई गोली का काम है। उन्हीं में से कुछ जड़ी बूटी बनाऊंगा, दवाई बनाऊंगा ग्राहकों के लिए, इसीलिए चाहिए थी। तो हाँ, तो वो मिल जाएगी तुम्हें जो तुम पर मांग एक रहे बात हो। है चमनलाल जी, बड़ी परेशानी है। क्या बात है बताओ। अरे चक्कर ये है कि काम धंधा अब चल नहीं रहा है। काम ये धंधा समझ तो लो, बहुत मंडी खराब है। तुम्हें काम कैसे धंधा। बताएं हम वैद जी, काम धंधा तो हमारे बोतल को चल रहा है। हैं? बताओ दुकान पे ग्राहक तक ना है, ग्राहक तक नहीं है। पूरा पूरा दिन निकल जाता है ऐसे बैठे बैठे। क्या करो यार। ये समझ लो इतना मूड खराब है, और कल परसों तो आ रहा भी वालो है। इतना मूड खराब है, ये बता रहा हूँ मैं। ये समझ लो कि 100 रुपये रोज की दुकानदारी नहीं है, बीमारी नहीं पड़ता कोई। वो ये सही बात है, जब हैगा जब ग्राहकी ना आ रहा, जब हमारे पास ना आ रहा तो तुम्हारे पास कैसे आ रहा हो? स्थिति बहुत डामाडोल है, यूँ समझ लो मट्टी खराब हो गई है। यूँ समझ लो दाल है तो चीनी ना, चीनी है तो रोटी ना। क्या करो यार। बहुत डामाडोल है। इधर क्या कहते हैं, बेध्यान पूरे दिन दिमाग खराब करती रहती है हमारा तो। अच्छा। हाँ, वो ही है बस कहानी। वो वाली बात तो तुम्हें सही है वैद जी, लेकिन मेरा एक सुनो मेरी बात, हाँ हाँ बताओ। ध्यान रखियो कहीं से कहीं मत ऐसी बात है। ना, ना, अगर धंधे पैसे की भाई बात काम में हैगा ये बेइज्जती हो जाएगी पूरी दुकान की, तुम्हें पता है। समझ जी मेरी बात सुनो। हाँ। अगर धंधे पानी की बात होगी, 2 पैसे का आगमन होगा। तुम व्यापार हो, मैं हूँ व्यापार हूँ, हाँ, सही बात है, व्यापारी के काम में आएगा। तो जहाँ हमारे सब वो तुमने वो पीपल को पेड़ देखो है, चक्की की दुकान है, चक्की वाले की 2 बहू है। कहाँ है? महेंद्र जी। हाँ महेंद्र जी। हाँ हाँ एक काम करिए, उनकी 2 बहू हैं। हाँ, उनकी तो मैं एक तो लड़ाकू, वो बहुत बीमार है पूरा। तुम कभी जिंदगी में जीतू ना पाओगे। मैं मालूम है। और एक छोटी वाली है, छोटी दूसरी हाँ। लड़की शादी। हाँ हाँ, शादी है, गई बात था तो आया, पर मैं गया नहीं था। 1.25 महीना से नहीं पाया बाबू। हाँ, शादी में बारात मैं गया नहीं था। तो वो छोटी वाली बहू आई है अभी, नहीं बताओ। हाँ। तो खाने की इतनी चटोरी है, पूछो मत। मतलब बहाने तो झूठ बोल के आएगा खाता। चटोरिया मतलब जीप चट्टो आएगी। अच्छा। मेरी दुकान पे तो हैगा सावन मांगा खा जाती नौकरी थी भैया थे, तो भैया तो मैं घर पे पैसा बताइयो मत हैगा, तुम्हारे पैसा मैं पहुंचा दूंगी। अच्छा सुनो मेरी बात, हाँ। तुम्हें बताऊं, अभी वो आई कल परसों वाली छोटी वाली बड़ी वाली बहू आई, हाँ हाँ। तो बागो बैठ रहा 2700 रुपये को बिल। हाँ फिर दे 700 रुपये को सामान गयो। हाँ 2000 रुपये तो रसगुल्ला बर्फी जैसे चले गई हैं। 2000 रुपये। हाँ छोटी वाली बहू ने खाई है। मतलब नो को पूरी चट्टू जी। हाँ तो वो है ऐसा करो तुम, घर में तुम्हारा कैसो करके पैर लग जाए। देखो मेरी सुनो मेरी बात, मेरी है जाएगी दुकानदारी, बिल्कुल, और तुम्हारा भी काम बनता रहेगा। बिल्कुल। 2 पैसा तुमको कमाएंगे, 2 पैसा मेरे को कमाएंगे। चमनलाल जी एक बात बताऊं, तुमने बहुत बात दिमाग में मेरे में बहुत अच्छी डाली है। अब मेरे दिमाग में घूम गई कि मुझे करना क्या है। हाँ समझ गए ना, रसगुल्ला रबड़ी तुम्हारी खिलानी है। हाँ। और पैसा अपनी जेब में कमाना है, उसमें तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा। बताओ गलती कह रहा हूँ तो मैं बात कायदे की। लेकिन ये बात ध्यान रखियो, गांव में ऐसी कोई बात पता न पड़नी चाहिए। देखो बैठ जी, हाँ तुम्हारी और मेरी भी, तुम्हारी और हमारी बदनामी हो जाएगी। और अब तुम है ना, तुम्हारी तो कम होगी, मेरी ज्यादा होगी। मेरी और बात सुनो, इस बारे में किसी से जिक्र भी मत करना। हाँ कि हमारी हमें बात का वो बस भाई भूल जाओ। तुम्हारा वाला मेरा वाला बात बस, खत्म। बस। तो 2 पैसा तुम कमा लो। तुम मेरा ये काम कर देना, तुम उसके गोखरू के बीज तो तुम हाँ, वो तो मैं मंगा ऐसा दूंगा। करना, गोखरू के बीज तो तुम पे हैं। हाँ और जो मैंने तुम्हें बताई वो और मंगा लेना, दोनों चीज मिला के और मुझे कल दे दो तुम, हैं? तो कल ले लियो, ठीक ठीक है। है। लेकिन बा काम में ध्यान रखियो, है ना। बेफिक्र रहो, आज से घर में खाली एक पैर रख जाए, जमा दूंगा, तुम्हारे हाथ में पैसा जमा दूंगा, पैर उठाए ना उठेगा। और तुम्हें करो तो भाई वो झूठ बोलता है, मेरे पेट में दर्द दे रहा हो, फलाने में दर्द दे रहा हो, दद्द बद्द का चूना है, उसकी चिंता वो तुम मत खाली करो। खाने के लिए। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ऐसा सेटलमेंट बना के आऊंगा कि तो तुम में तो दिमाग बहुत है, इतनी मुझे पता है। चलो चल रहा हूँ मैं, हैं? ठीक है, राम राम। मंगा देना सामान पर। राम 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 राम। राम राम। बताओ राम राम। राम राम। पैर सही ना दिखे अभी तुम्हारा? पैर क्या, ये तो बचपन की लचक है। अच्छा, जब भी लहराते हुए आ रहे हो। लहराता हुआ आया हूँ। आज तक वो एक्सीडेंट हो गया था, भैंस गिर गई थी मेरे ऊपर। ऐसे ही चलते फिरते भैंस को हाँक रहा था, आई एकदम धप्प देसी ना गिर गई, इसी टांग दोनों टांगों पे गिरी। ये वाले पे शुक्र मनाओ पैर से बीती, वरना
कुछ भी हो ना सकता ना है। पैर पे गिरी ना, अच्छा पैर पे गिरी। ऐसा था मैं लगा रहा था सानी भैंस की सानी लगा रहे थे, भैंस कर गई गोबर। अब जैसे मैंने गोबर समेटने की कोशिश की भैंस धक पड़ी सी ना मेरे ऊपर। अरे वो तो बड़ी बुरी। पैर आए ऐसा लग रहा है ट्रक गिर गया है कोई। हैं हाँ तुम्हें तो पता होगी भाई, हैं वजन की वजह से। हाँ मुझे सब पता। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें तो पता होगी, तुम्हारे घर में 4 भैंस तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल प्योर पारा मेरे यहाँ तो भैंस। और बताओ, और सब घर परिवार में सब बढ़िया है? हाँ वैसे तो सब ठीक है तबीयत लेकिन- तबीयत हाँ सही है वैसे। वो कब से नहीं आई तुम्हारे? अरे वो वहाँ चले गए, कहीं लड़ाई छिड़ गई है। लड़ाई छिड़ गई है कहाँ है? वहाँ विदेश चले गए जहाँ रेत रह गए। अरे माँ पहुँच गई वो सऊदी अरब। हाँ वही वहाँ लड़ाई वड़ाई छिड़ गई है कहीं। अच्छा तो कब आएंगे फिर? अरे आ जाएंगे 3 साल से पहले तो कोई मतलब ही ना आने का। 3 साल? हम्म बड़ी लंबी ड्यूटी है। और क्या तो यूँ कहे तो फिर कि ये घर पे कैसे हिसाब किताब बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है? वो बढ़िया बस ये हम ये बस ये- बताओ तबीयत तो सही है सबकी? घर बस हम परिवार तो में? एक ही चीज से परेशान है। एक ही चीज से? हाँ, कैसे? अपनी दौरानी से। दौरानी से क्या हो गया? उसकी तो बीमारी ना जाके दे रही। अभी तो नई नई शादी करी तुमने, 1.5 महीना तो हुआ ये सबरा। 1.5 महीना है, 1.5 साल हो गई उसकी शादी को। अरे मैं भूल गया था। चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापे का शरीर है, आदमी दिमाग इधर उधर हो जाता है। याददाश्त ऐसी गुम हो ही जाती वैसे है। परेशानी बता रही थी तुम। परेशानी बात ये है कि उसके पेट में न जाने कौन सा भूत बैठ गया आके। भूत? पेट में दर्द कम से कम 20-25 हजार में आग लगा बैठी। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताई अब तक? अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए ना बताई, मुझे क्या पता है। मैंने तो ये नहीं, तुम गाँव के तुम क्या जानो। हम कुछ नहीं जानते। अरे पूरे गांव के आसपास के गांव में हम लोगाइयों का इलाज करते डोलते हैं, आदमियों का इलाज करते डोलते हैं। पेट में दर्द, दमा, बवासीर, खाज, खुजली, सब चीजों का इलाज है हमारे पास। अच्छा हाँ? सांस सच की- बताओ, तुम इलाज कर भी लेते हो? अरे तो क्या हम 20 साल से ऐसे ही पहाड़ों पे ऐसे बना रहे हैं, अपनी पहाड़ों पे से जड़ी बूटियों का इलाज करते हैं, वैद पूरा, और ऐसा इलाज करके देखते हैं, पुख्ता जड़ से अच्छा। खत्म बीमारी। अच्छा हाँ तो सही है, तुम घर चलोगे फिर मेरे? चलो मेरी नक बहू को देख लो। बिल्कुल है बिल्कुल ना, मैं ये चाहती हूँ उसकी बीमारी खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अंग्रेजी डॉक्टरों को पैसे देते देते तंग आ गई है। किसी दिन ऐसा ना हो अंग्रेजी मेरे हाथ में कटोरा आ जाए। ऐसा है, मैं बताऊं, अंग्रेजी डॉक्टर तो पैसे खाते हैं। पर्चा तुम्हें 500 का बना के देंगे, 5 रुपए की दवाई देंगे, और उसके भी 1000 रुपए ले लेंगे। और सुनो, अंग्रेजी दवाई खाने से शरीर का मोटापा और बढ़ता है दिन पे दिन, बहुत नुकसान करती है अंग्रेजी हाँ, दवाई। मोटापा तो ना बढ़ा उसका, वो तो पतली दुबली सी है। नहीं, जो अभी अंग्रेजी दवाई खाई जरूर है, बाद में रिएक्शन करती है। जब उम्र होगी ना, जब रिएक्शन करेंगी ऐसी हो जाएंगी, ढोल सी थायराइड बन जाएगी अंग्रेजी ये तो- दवाइयाँ खा खा के। पर ऐसा कुछ ना बने। चलो दिखवा दो क्या हो गया, क्या परेशानी है? दूर है तुम्हारा घर? थोड़ा सा। अरे चूरन मल जी, और भैया शुक्रिया, बढ़िया है तो। कहाँ आ रही हो? अरे मैंने घर तक ले जा रही हूँ इन्हें। अब मेरी बहू का इलाज अब यही करेंगे। बीमार है बेचारी, पेट में दर्द अब नहीं है मैंने उनके। बताया तो था तुझे उस दिन, पेट में ज्यादा दर्द रहेगा उसके। गलत कर रही हो। क्यों? क्यों? अस्पताल ले जाओ। अरे अस्पताल में भाड़ में जा अस्पताल। हाँ, अस्पताल में क्या मिलता है? इतने एक्सरे और रिपोर्ट धरी है, अलमारी भर गई है। अस्पताल सामान में- से ज्यादा एक्सरे और रिपोर्ट होंगी मेरे घर में। सुखीराम, अस्पताल में बेड का खर्चा अलग, दवाइयों का खर्चा अलग, अगर जो छोटी सी चीज भी मंगाएंगे ना उसका खर्चा अलग। यूँ समझ लो पानी तक का पैसा लिखवा लेते हैं वो। अच्छा, हाँ। तो तुम्हें यही मिले थे? क्यों? हैं? हमें क्या बुराई है? मैं तो हमने ये तेरी कह अम्मा रही को ठीक हूँ। किया। ये गोबर गणेश है पूरे। गोबर में से गणेश? खाद बनती है बेटा। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, पहले क्यों ना मिले? हाँ, पहले क्यों क्या ना? बात? पहले क्यों ना मिले? पहले मत ले जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये तू गोबर चुप हो है जा, पूरे। तू चुप हो जा, तू तो हमारा शुरू से एक ही बात नाश्ता बता, है। हाँ। तेरे पापा को क्या कहते हैं, बवासीर हुआ था, ध्यान है तुझे? मुझे ध्यान नहीं। उल्टे सोते थे, मैंने सही कही। क्या पत्ते दिए उन्हें, क्या कहते हैं, उसका अरक नहीं पीते थे वो, काय कारक? पत्ते दिए थे मैंने। एक परसों पल्ले दिना की बात है, वो रामवीर की टुकरिया ने कैसी दवाई दिया है, ये मर गई वो। अरे मर नहीं गई, ऐसा था रामवीर की डोगरिया तो मराव धरी थी। हैं? रामवीर की डोगरिया की आवाज ए, होगी सच बंद। बताओ, कोई ऐसा मत करो, मेरी बहू को लड़का दो तुम। ए लल्ली, तुम बात तो सुनो। रामवीर की डोगरिया की आवाज, क्या कहते हैं, उनकी वो निकल गई, क्या कहते हैं, फूंक खिसक गई, अयो समझ लो सांस आना बंद हो गई। सर क्या मैंने- कर रही हो? अब उन क्या कहते हैं, गड़गड़ गड़गड़ कर रहा गला उनका, मैंने फिटकरी का पानी घोल कर उनके मुंह में डाल दिया। और वो निकल नहीं हुआ है। अरे नहीं, वो निकली तो दस्त में है, बाद में 3 दिन बाद मरी है। बताओ, अब लो, अगर कुछ हो गया ना तुम्हारी उसको बहू को, तो ये तू जिम्मेदार होगा, मैं क्या जिम्मेदार हूँ भाई? क्योंकि नजर तो तू नहीं लगाई है, हैं? भांजी तो तू नहीं मारी है। मैं बताऊँ गुड़िया, तूने मारी है। तो यार फालतू की बकवास क्यों करता है? तू तो है अनपढ़ गंवार जाहिल आदमी, हाँ। तुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, फालतू में दूसरे आदमी के और काम में रोक डालता है। ऐसा है, तुम चूरन मल जी, चूरन बेच लो, मैं तुमसे कह रहा हूँ खट्टा मीठा। चलन दे। ये बेदगिरी कर रहे हैं, कुछ आता है नहीं है ये इनमें। तो तू रड़ुआ आदमी, तू मेरे आगे मत पड़ा कर। बांस की लकड़ियाँ की चूरन बेचते हैं ये कूट कूट के।